नीट यूजी 2024 ऑलमोस्ट 2 महीने रिजल्ट आने के बावजूद भी हम इस डिलेमा में थे कि हमें दोबारा से पेपर देना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़, कुछ ऐसे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे जिन्होंने मे बी पेपर लीक करवाया या व्हाट्सएवर द थिंग्स हैपेंड। बट लास्ट जो डिसीजन आया वो ये था दैट नीट का री एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा एंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। जैसे कि काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुकी है, तो फिर से ये चीज़ें उठना और इन चीज़ों का प्रभाव क्या पड़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, बहुत क्लियरली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कहीं ऐसा लग रहा हो इस वीडियो में आने से आपके मन में 1% है ना उम्मीद जाग गई हो कि नीट 2024 का जो पेपर है जो कंडक्ट करवाया गया था, क्या वो रद्द किया जा सकता है, क्या रिजल्ट दोबारा आ सकता है, क्या एनटीए के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सकता है, तो ये वीडियो उसके अबाउट नहीं है। इस वीडियो में मैं एक केस डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जिसमें एक स्टूडेंट ने हाईकोर्ट में ही प्ली किया था। जो रिजल्ट दिया है, जो फाइनल कंक्लूजन दिया है सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा, हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, कि रीनीट नहीं होगा, उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, उनसे रिवाइज करने के लिए प्ली किया गया है डिसीजन। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में जो अपकमिंग ईयर है नीट 2025, उसमें किस तरीके के रिफॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेटा यहाँ पे बेसिकली एक लड़की की बात की गई है, हर नेम इज़ काजल कुमारी, जिसने प्ली डाला था रिव्यू करने के लिए, रिकन्सिडरेट करने के लिए एपिक्स कोड के ऑर्डर को। ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट एपिक्स कोड ने ऑलरेडी ये चीज़ बोली थी, है ना, कि बेटा जब ये जो पूरा केस है जब सामने आ रहा था, इफ़ यू रिमेंबर, एक 7 मेंबर्स का कमेटी सेट किया गया था जिसको हेड कर रहे थे चीफ के राधाकृष्णन। बेसिकली दे आर बिलोंगिंग टू द इसरो, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे फॉर्मर हेड पर्सन रह चुके हैं इसरो में, एंड इनके द्वारा बेटा ये प्रॉपर रिव्यू किया जा रहा था विद अदर मेंबर ऑफ द कमिटी एनटीए की फंक्शनिंग पे, है ना, कि एनटीए ने जो टेस्ट कंडक्ट किया है वो किस तरीके से कंडक्ट किया है, डिफरेंट जो स्टेप्स रहते हैं, है ना, कैसे इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, किन चीज़ों में कमियां रही थी। तो इसके लिए कमिटी सेट किया गया था, जिसका जो फाइनल डिसीजन है अभी तक उस कमिटी का फाइनल कंक्लूजन जो है वो आया नहीं है। वो कब तक आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने ये चीज बोली थी दैट द एपेक्स कोड हैड एक्सपेंडेड द रियमिट ऑफ द सेंटर अपॉइंटेड पैनल हेडेड बाय द फॉर्मर ISRO Chief K. Radhakrishnan, constituted to review the functioning of National Testing Agency, that is NTA, which holds the National Eligibility cum Entrance Test and Recommendation of the Examination Reforms। यानी कि एग्जाम में किस तरीके की रिफॉर्म्स आएंगी ये इस कमेटी के द्वारा बताया जाएगा। जो 2025 यानी कि अपकमिंग ईयर होने वाला है उसमें किस तरीके के रिफॉर्म्स आ सकते हैं ये कमेटी बताएगी। 30th of September इज बेसिकली द डेट जब ये कमेटी अपना जो प्रॉपर रिपोर्ट है वो बनाकर सबमिट करेगी। द कोर्ट हैड सेड सिंस द रियमिट ऑफ द पैनल हैज बीन एक्सपेंडेड, द कमिटी वुड सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय 30th of September ऑन वेरियस मेजर्स टू रेक्टिफाई द डेफिशिएंसीज इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। क्या प्रॉब्लम्स रही थी, क्या डेफिशिएंसीज रही थी, क्या सेंटर्स जो 2024 में प्राइवेट स्कूल्स में बने थे वहां पर ही सिर्फ घपला हुआ था, वहां पर ही सिर्फ प्रॉब्लम्स आई थी, या फिर देयर आर सम अदर फैक्टर्स, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इन्वॉल्व थी। तो इसके ऊपर प्रॉपर जो रिसर्च है वो चल रहा है एंड 30th of September तक बेटा इसका जो कमिटी है वो अपना डिसीजन जो है वो दे देगी। एंड यही चीज़ का बेटा प्ली किया जा रहा है काजल के द्वारा कि एपेक्स कोर्ट को कि एक बार रिव्यू करिए अपने जो आपने डिसीजन दिया है इस चीज़ पर। तो 30th of September को बेटा ये जो कमिटी डिसीजन देता है उसके बाद देखने में मिल सकता है कि जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर है, बिकॉज इस साल का बेटा अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ
चेंजेस होंगे। तो इतना हो सकता है बेटा कि जो बच्चे सामने आते जा रहे हैं जो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे उनको डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, वो नीट का एग्जाम कभी दे नहीं सकते हैं। बट नीट 2025 के लिए बेटा काफी सारे रिफॉर्म्स हो सकते हैं, हमें इस चीज से ये साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि ये कमेटी जो डिसीजंस देगी, एंड इन्होंने एक गूगल फॉर्म भी ओपन किया था जिसमें स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को उनकी राय भी पूछी गई थी कि आप बताइए कि आप किस तरीके के रिफॉर्म्स चाहते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स यू वांट फ्रॉम योर नीट 2025 एग्जामिनेशन। सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में पेपर होना चाहिए, एक प्रॉपर है ना पैनल जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए है ना रेडी होना चाहिए अगर बाई चांस ऐसा कुछ लीक हो जाता है 2025 का भी पेपर के लेवल पर क्लैरिटी होनी चाहिए, सिलेबस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हाट थिंग्स यू वांट, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन योर नीट 2025। मुझे पता है विद अ वेरी हैवी हार्ट बेटा ऑल इंडिया कोटा का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया है, अगर मैं जनरल की बात करूं तो 660 इज द कट ऑफ विच इज वेरी हाई। यूजुअली जो बच्चा 610, 615, 620 वाला भी था वो भी ये इमेजिन करता था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मैं सिक्योर हूं। बट इस साल ये जो चीजें रही हैं उसके कारण बहुत ज्यादा कट ऑफ आ गया है एंड बेटा 2025 इज नॉट गोना बी दैट इजी। सो इसीलिए आपको अभी से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना होगा। ये सब चीजें जो हम ये प्रॉपर एक फेज जो हमने है ना सबने मिलकर फेस किया है उससे बाहर निकलकर अब 2025 को टारगेटेड करते हुए पढ़ाई शुरू करनी होगी। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ाई अगर स्टार्ट नहीं करी है, वो अभी तक टूटा हुआ था कि मैं 2025 में प्रिपेयर नहीं कर सकता हूं, अब अगर उसने ठान ली है कि मैं 2025 को क्रैक करने वाला हूं बट वो एक महंगा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो हमारे चैनल के साथ जुड़े, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आप अपनी नीट की प्रेपरेशन कर सकते हैं। अभी बेटा आपके 50% ऑफ का जो डे है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। वैसे तो मंथ एंड सेल थी 50% ऑफ, बट ऑन अ वेरी हैवी डिमांड ये 50% सेल को हमने एक्सटेंड किया है। कल से जज्बा 2.0 की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप जाइए आज ही जाकर इस जज्बा 2.0 बैच में एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड प्रीत PREET। आपको 50% ऑफ मिल सकता है एंड जज्बा 2.0 बैच में लाइव क्लासेस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, DPP सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशंस, यस बिल्कुल आपने सही सुना, टेस्ट और टेस्ट के सोल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बेटा आपको मिल रही है पर्सनल मेंटरशिप जिससे आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकता है, बिकॉज व्हेन यू आर स्ट्रांग मेंटली यू कैन क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। बिकॉज तैयारी सब करते हैं बट वो 1 लाख बच्चा जो स्टार्टिंग का होता है वो ऐसा क्या डिफरेंट करता है कि सिलेक्शन ले जाता है। सो उस तरीके के सेशंस जो आपको मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन वी विल बी कंडक्टिंग इन द पर्सनल मेंटरशिप सेशंस। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच बिकॉज आज 50% ऑफ चल रहा है, सो इसीलिए इसका प्राइस जो है वो 1666 ओनली है बेटा। एंड टेस्ट सीरीज अगर आप बैच नहीं टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज पे भी बेटा अभी 50% का ऑफ चल रहा है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का मिश्रण आपको NBTS 1899 का पड़ रहा है एंड सिर्फ ऑनलाइन अगर बात करें तो 1000 रुपीज का टेस्ट सीरीज है। सिंपली अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है या आप वेब से भी ऑल कोर्सेज में जाके UG एंड PG एंट्रेंस में जाके बेटा नीट ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे। दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, जज्बा 2.0 पे आप जाइए, यहाँ पर बेटा इसमें एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड प्रीत PREET। आप इसको अप्लाई करेंगे 1666 में यू विल बी गेटिंग दिस। एंड रही बात इस चीज़ की कि क्या रिफॉर्म्स आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, उसको अडेप्ट करते हुए प्रिपरेशन करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो हमारे साथ जुड़े रहिए on this channel Doctors Adda 24/7. Don't forget to subscribe and press the bell icon.